लोकी सीजन 2 का भाई ट्रेलर आ चुका है एंड ये बड़ी सुकून की सांस लेने वाली बात हुई है क्योंकि भाई मार्वल इतने टाइम से बड़ा वनीला माल दे रहा था एंड लोकी अब एक स्टैंडर्ड सेट करने जा रहा है एमसीयू में होपफुली। जहां धीरे धीरे सबकी बातें करेंगे मगर उससे पहले ट्रेलर भी तो देख ले कि भाई हुआ क्या था इसमें। जहां ट्रेलर के पहले ही सीक्वेंस में हमें पता चलता है कि लोकी इसमें टाइम स्लिपिंग से जूझ रहा है। जहां वो पिछली बार रियलिटीज के बीच में ग्लिच कर रहा था मगर इस बार नहीं। यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है कि वो टाइम के बीच में चीरा जा रहा है। मगर उससे पहले अपने की हु कौन भी तो नजर आते हैं एज ओबी कैरेक्टर के रूप में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में एक आर्किविस्ट है एंड जो कि हमें टीवीए का सच पहले से ही पता चल गया था। तो भाई अनफॉर्चुनेटली इन्हें भी कहीं से उठा के लेकर आया गया होगा जो कि भाई अपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाला अगर मल्टीवर्स का एक ईस्टर एग डाल देते हैं तो मजा ही आ जाएगी। मगर भाई ओबी के अकॉर्डिंग टीवीए में लोकी की टाइम स्लिपिंग इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई उनकी संस्था का ये समय के प्रकोप से वो दूर रहते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो कि आई थिंक हम सबको इसका आंसर पता है। जॉनथन मेजर्स एज कैंग के एक वेरिएंट विक्टर टाइमली इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका कैरेक्टर इसी में 1900s के अर्ली टाइम्स में नजर आता है जहां लोगों के बीच में अपना कोई फ्यूचरिस्टिक टेक का भाई प्रदर्शित कर रहा है मगर भाई किसी अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से, क्योंकि भाई इतना तमाशा जो उसने खड़ा किया है उसकी वजह से वो कुछ अचीव करना चाहता है, सिर्फ प्रदर्शित नहीं कर रहा है। उसका पहनावा, अपनी उम्र दराज 3 पीस सूट और भाई चश्मे में नजर आता है। इसका प्रॉपर ग्लिम्स और लोकी का खौफ हमें एंटमैन 3 मूवी के पोस्ट क्रेडिट में देखने को मिल गया था। जो कि भाई ये ट्रेलर के एडिट को ध्यान दे रहे हो, इतनी चालाकी से उन्होंने हमें ये चीजें दिखाई है कि भाई कैंग अभी यही है, उसके अलावा उन्होंने अभी हमें कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि होगा तो बहुत कुछ कैंग के बारे में। बट या अभी भी हमें अनुमान लगाना ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है क्योंकि टीवीए में कैंग की कई सारी डिक्टेटरशिप मूर्तियों को देखने के बाद जब भाई लोकी अपने टीवीए वाले कैंग के जैसे शख्स को पहली बार इधर देख रहा होगा तो खौफ आना लाजमी सी बात है कि भाई इस शख्स को लोग पूछते हैं क्या है इसमें, कैसे डरना चाहिए इससे, क्योंकि जो असली डैडी कैंग है वो तो अभी भी एमसीयू की गहराइयों में कहीं घूम रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका ग्लिम्स या फिर वो हमें प्रॉपर इसमें देखने को मिल सकता है। एंड यस, लोकी खुद के टाइम स्लिपिंग ठीक करते करते एमसीयू की और भी बर्बाद होती हुई दुनिया को भी देखेगा जिसे उसे ठीक करना है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है उसे जीना है क्योंकि वो इस मल्टीवर्स में रहता है। और जो वो मुंह बोला प्यार उसका सिल्वी उसका काट के चली गई थी उसे भी कन्फ्रंट करेगा कि क्यों तुम हमें लात मार के गई थी, मल्टीवर्स जाए मां चुदाने, पहले तुम ये बताओ क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। एंड यस भाई, ओवरऑल ये पूरी कहानी टॉम क्रूज की मूवीज की तरह ही रनिंग आउट ऑफ टाइम जैसी नजर आ रही है एंड जो कि इसके हिंट्स हमें ट्रेलर के टाइटल कार्ड्स एंड लोकी की मल्टीवर्सल हैंड वॉच से भी देखने को मिल जाता है। जो कि भाई उसके ऊपर से भी ये देख रहे हो बड़ा भयंकर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ अपनी लोकी का क्योंकि भाई ये वही बंदा है जिसने 2012 वाले एवेंजर्स का लोकी निकल के आ रहा है जिसने अब भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है मास मर्डर जेनोसाइड करके न्यूयॉर्क में से आ रहा है और अब जाके ये बंदा पूछ रहा है कि इस मल्टीवर्स में कौन मरेगा कौन जिएगा, किस हिसाब से आप जज करते हो। मुश्किल से मुश्किल 10 दिन में नहीं हुए इस बंदे को, कितना आगे बढ़ गया। खैर अब ये बात समझ सकते हैं कि जिस शख्स ने अपनी आने वाली जिंदगी देख ली हो वो चेंज तो हो ही जाएगा मगर अभी ध्यान दो उसके गले में टीवीए वाला पट्टा नजर आ रहा है जो कि हो सकता है कि अभी कोई और वाला लोकी का वर्जन हो मगर उसके अलावा ये आंसर कौन दे रहा है उसके आगे विक्टर टाइमली मेक दी हार्ड चॉइसेस। ओजी कैंग भी हो सकता है कि उसे सामने दिख गया हो जिसमें एक शॉट बड़ा इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है जो कि बहुत हद तक किसी अंडरग्राउंड जेल जैसा फील हो रहा है जहां से लोग गुजरते हुए भी नजर आ रहे हैं जो कि ये भी हो सकता है कि मल्टीवर्स का कोई ना कोई एक पार्ट हो। इन्हीं सारी कहानियों के बीच में अलग अलग रियलिटीज की जगह अर्थ भी अलग अलग टाइम में लोकी कहानी के आगे पीछे घूमता हुआ नजर आ रहा है अपने कई सारे वेरिएंट्स के साथ। मतलब कि एकदम से मॉडर्न से लेकर एकदम विंटेज फिर फ्यूचरिस्टिक एंड फिर नो टाइम जोन में आना जाना जिसमें से फॉर श्योर हमें कुछ और भी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि बड़े ही स्मार्टली इन्होंने ट्रेलर को एडिट किया हुआ है क्योंकि भाई ध्यान दे रहे हो कैंग को वही दिखाया जो कि भाई हमने एंटमैन में देखा था और कुछ अलग नहीं दिखाया। एंड यस भाई इस कहानी में भी अपनी कमीनी मिस मिनट्स भी देखने को नजर आ रही है जो कि भाई अपने जायंट फॉर्म में मेले में भाई मूड खराब करते हुए लोगों को दिख रही है। टीवी कोलैप्स होते हुए भी नजर आ रहा है। यार इसी बात से एक बात गौर करने वाली होती है कि अगर लोकी सीजन 1 के हिसाब से टीवीए का अभी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो इसमें टीवीए की सिक्योरिटी लोकी मोर्बियस एंड सिम्बली पे हमला किसके कहने पे कर रही है क्योंकि बैकग्राउंड में टीवीए अपने ही परेशानियों से जूझ रहा है, उसमें टाइम स्लिपिंग हो रही है, उसका पूरा जोन कोलैप्स होता जा रहा है, लोकी बचा रहा है उन सारी चीजों को क्योंकि भाई वो इस मल्टीवर्स में रहता है, सबको जिंदा देखना चाहता है। एंड इन्हीं सब के बीच में कौन आ गया, कौन सब कुछ खत्म करना चाहता है क्योंकि भाई मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से पहले अगर उसका कंट्रोल चाहिए तो उसे ठीक करना भी तो होगा मगर इधर सब कुछ कौन खत्म करना चाह रहा है। जिसपे से भाई मैं कैंग का एजेंडा जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम ये भी देख सकते हैं कि मोबियस स्पेस में सूट वूट पहन के मल्टीवर्स को स्पेस में ठीक करने भी जा रहा है जो कि भाई मैं ये बात समझना चाहूंगा कि अगर
अगर कैंग इन सारी चीजों के आगे पीछे घूम रहा है तो सब कुछ खत्म ही क्यों करना चाहता है? क्योंकि भाई लोकी ने शुरू में इसमें बता दिया है कि वो बहुत कुछ देख चुका है एंड वो बहुत कुछ हमें भी अब इसमें देखना है कि लोकी क्या देख चुका है। खैर अब उसके अलावा ये 6 अक्टूबर का इसका पहला एपिसोड आने वाला है, जो कि भाई इसके ऊपर से इसकी मूडी सिनेमेटोग्राफी, टिम बर्टन जैसा फन मिस्टीरियस वाइब एंड साथ ही साथ हॉरर की अंडरटोन भाई बहुत मजा देने वाली है। एंड बस मैं ये चाहूंगा कि इसकी टीवी स्पॉट्स और निकाल के मूड ना खराब करे। वो कहर अगर एक्चुअल सरप्राइज में ही छुपा रहे तो भाई बहुत मजा आएगी। इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लोकी के ऊपर और भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा। एंड यस थ्योरीज लाना आप चालू कर दो। अब शुरू करते हैं मार्वल पे अच्छे से काम। बाकी तुम सब अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। ये सारी बातों के साथ साथ सीक्रेट इन्वेजन जो कि खत्म हो चुका है उसके बारे में मैंने अपनी इस ऑडियो वीडियो में डिटेल में बात की हुई है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।